हिरण्यकश्यप के मन में प्रतिशोध की भावना जगी। उसने कहा कि नारायण ने मेरे भाई को मारा है, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो प्रतिशोध की मन में भावना लेकर के तप करने के लिए गया और उसके तप से प्रभावित होकर के ब्रह्मा जी को आना पड़ा। इतना भयंकर तप किया कि उसके तप से भी सारा संसार जो है कंपायमान होने लगा। ब्रह्मा जी आए तो ढूंढने लगे कि हिरण्यकशिपु कहाँ है, वो तो दिखाई नहीं दे रहा। हजारों वर्ष तक तप किया, उसके शरीर पर दीमक लग गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सब ये जितना भी मांस है सब गल चुका है, हड्डियों का ढांचा खड़ा है, उस पर भी दीमक लगा हुआ है, दीमक की बाँ भी बन चुकी है उसका शरीर। ब्रह्मा जी ने देखा कि वो हिरण्यकशिपु तो यहाँ है। कमंडलू से जल लिया और जल का छींटा जैसे ही दिया, सोई वो अपने शरीर को प्राप्त हुआ और सोने जैसा शरीर उसको मिला, स्वर्ण सदृश उसका हेममय शरीर उसको प्राप्त हुआ। जैसे ब्रह्मा जी को देखा प्रणाम करने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। अब ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, किसी लिए ये कठोर तप कर रहे हो? तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे जैसा बन के क्या करोगे? तो बोले कि पहले तो हर जितने भी असुर दैत्य हुए ये सब लोग अमरता का ही वर मांगते। ब्रह्मा ने कहा देखो भैया हम भी मरने वाले हैं, प्रलय जब आएगा तो हम भी मर जाएंगे, तो तुमको कैसे बचा सकते हैं, कोई और वर मांगो। तब इसने कहा कि हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, उसने कहा नान्तर बहिर्दिवानक्तम मन्यस्माद विचायुधैः न भूमो नाम्बरैर्मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि सर्वेषां लोकपालानां महिमानां यथात्मनः तपोयोग प्रभावाणां यन्नरिष्यति कर्हिचित्। न मैं जल में मरूं, न थल में मरूं, न नभ में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। यहाँ तक कि आपके बनाए हुए किसी भी महीने में, जो 12 महीने हैं ना, ये 12 महीनों में किसी भी महीने में ना मरूं, और आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के भी हाथ से ना मरूं। और भगवान जैसी आपकी महिमा समस्त लोक में, इसी प्रकार से मेरी महिमा भी इस जगत में हो, अर्थात मेरी भी ख्याति हो, लोग मुझे भी जाने पहचाने, मेरी भी पूजा हो। इतना कहना था। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने विचार किया अब ज़्यादा देर इसके साथ रहना ठीक नहीं है, और वर मांगेगा तो मेरे लिए आफत आ जाएगी। ब्रह्मा जी तो चले गए। अब ब्रह्मा जी भी चिंता में पड़ गए। तपस्या के प्रभाव से हम भी प्रभावित हो गए, हम तो दे आए इसको, लेकिन ये तो सब गलत हो गया। अब तो ये मूर्ख है, ये तो असुर है, ये तो अब सबको दुख देगा। और हुआ भी ऐसा ही, उसने दिग्विजय कर ली। अब तो क्या होना था ओहो। हिरण्यकशिपु के उस तेज से प्रभावित होकर के यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अकृष्ट पश्चातस्यासी सप्तद्वीपवती मही तथा काम दुघाद्योस्तु नानाश्चर्य पदम नभः। जैसे किसान जब खेती करता है तब फसल उगती है, खाने पीने को तब मिलता है जब किसान हल चलाता है। किसान ना हो तो खाने को ही नहीं मिलेगा। इसीलिए जय जवान जय किसान कहा गया। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया ना, जय जवान जय किसान। किसान ना हो तो खाने को नहीं मिलेगा, और जवान ना हो तो रात को नींद नहीं आएगी। इसीलिए इनकी महिमा गाई गई। लेकिन हिरण्यकशिपु के राज्य में ऐसा नहीं था, उल्टा था। किसान की आवश्यकता नहीं थी, जवान की आवश्यकता नहीं थी। अकृष्ट पश्चासीत सप्तद्वीपवती मही, बिना जोते ही पृथ्वी रत्नों को उगला करती थी, खजाने उगला करती थी, अनाज को उगला करती थी। अर्थात हिरण्यकशिपु ने आंख दिखाया पृथ्वी की ओर कि उसको गेहूं चाहिए, तो जहां जहां तक उसकी नजर जा रही है, दृष्टि पड़ रही है, वहां वहां तक गेहूं की फसल पक चुकी है, अपने आप उग चुकी है, पक चुकी है। जहां जहां तक उसकी दृष्टि जा रही है तो सोना उगले उगले हीरा मोती मेरे देश की धरती। ठीक ऐसा ही था, सोना उगलती थी, हीरा उगलती थी, उसको जो चाहिए उसने संकल्प किया। पृथ्वी रत्नों को उगल रही है, पृथ्वी कांपती थी, उससे डरती थी। अर्थात ये मेधा, ये धरणी हिरण्यकशिपु से डरती थी। और आकाश, बोले आकाश के जितनी देवी देवता थे उसको रिझाने के लिए कुछ न कुछ उपाय किया करते थे। कोई संगीत सुनाता था उसको, कोई आके उसके दरबार में झाड़ू बुआरी लगा लिया करता, कोई कहता कि बिजली का बिल जमा करके आए, दे दो हमें, काम दे दो हम कराएंगे। कोई कहता बाजार से कुछ लाना तो बता दो, स्वर्ग की अप्सरा चाहिए भेज देंगे, कल्प वृक्ष चाहिए भिजवा देंगे आपको, और कोई स्वर्ग की वस्तु चाहिए तो हमें बता देना। और नाना प्रकार के, जैसे बच्चे को रिझाने के लिए, अब ये बालक है, चिन्मय है, ये जब रोना हाथ पांव मारना शुरू करेगा तो इसको कुछ ना कुछ उसको सामने रखना पड़ेगा, तब ये शांत होगा। ऐसी देवता लोग डरते थे इसको शांत रखो, तो कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ ला के उसके सामने रख दिया करते थे।
कि आप प्रसन्न रहो महाराज, ऐसे भयभीत होते थे। ये तपस्या का प्रभाव है, तप के प्रभाव से सबको डरा के रखा हुआ था। अब तो सारे देवी देवता बड़े दुखी हो गए, सब भगवान की शरण में गए, बोले प्रभु हम बहुत दुखी हैं इस दुष्ट से, आप जल्दी से उपाय करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। और ये संकेत है समाज के लिए, आप कहीं भी नजर उठा के देखिएगा, जहां जहां देवताओं का निरादर होगा, जहां जहां वेद की मर्यादा का उल्लंघन होगा, जहां जहां वेद की निंदा होगी, शास्त्रों की निंदा होगी, जहां जहां महत पुरुषों की निंदा होगी, संतों का अपमान होगा, धर्मे मयि च विद्वेष, जहां जहां धर्म का हनन होगा, जहां जहां भगवान के साथ द्वेष करने लगेंगे, सवा आशु विनश्यति। आप समझ लीजिए कि उसके विनाश का काल निश्चित है, नजदीक में ही उसका विनाश आने वाला है। जिसका विनाश का समय निश्चित में आता है वो ऐसे 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 कर्म करने लगता है, वो सबके साथ द्वेष करने लगता है। बोले कि ये अपने पुत्र प्रहलाद के साथ जब द्वेष करेगा तब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने वचन दिया, सभी देवी देवता आए और कालांतर में हिरण्यकशिपु तप करने के लिए, एक कथा आती है कि हिरण्यकशिपु जब तप करने गया, ये तप से, ये इससे पूर्व की कथा, एक बड़े सुंदर प्रसंग आता है कि जब ये तप करने के लिए गया था ना, तो सभी देवता डर गए थे कि ये तप करेगा तो कुछ ना कुछ ये सृष्टि में ये ऐसा काम करेगा जिससे हमको दुख मिलेगा, तो इसकी तपस्या भंग करने के लिए आए थे। तो ऐसा विष्णु पुराण में ऐसी कथा आती है कि वहाँ स्वयं इंद्र देवता ही एक शुक का, एक पक्षी का रूप धारण करके जहाँ ये तप कर रहा था, तो मंदराचल पर्वत के निकट जाकर के तप करने के लिए वहाँ जब गया, तो वहाँ एक वृक्ष पर ये पक्षी बन के आके बैठे, और जैसे हिरण्यकशिपु तप करने के लिए तत्पर हुआ तो नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, वो पक्षी क्या बोलता है, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय। नारायण के नाम से इसको चिढ़ थी, क्योंकि नारायण तो इसके शत्रु हैं। अब तपस्या में मन कैसे लगेगा, शत्रु पक्ष का गुणगान हुआ तो सोई ये उठ करके घर की ओर चल पड़ा, और इंद्र देवता जो पक्षी बन के आए थे वो तो उड़ गए वहां से, ये घर की ओर चल पड़ा। पत्नी से, कयाधु से तो कह के आया था 10,000 वर्ष तक लौट के नहीं आऊंगा, 10,000 वर्ष तक मैं तपस्या करूंगा। घर लौट के आया तो कयाधु ने देखा कि ये तो 10,000 वर्ष तक ना आने का वचन दे के गए थे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो बोले कयाधु तू पूछ मत, आज क्या घटना घटी। क्या घटना घटी, आज जहां मैं तप कर रहा था उस जगह पर एक पेड़ के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर जहां मैं तप कर रहा था, एक पक्षी बैठा हुआ नमो नारायणाय, नमो नारायणाय बोल रहा था। कयाधु बड़ी प्रसन्न हुई। कयाधु ने कहा जीवन में पहली बार इन्होंने नारायण का नाम उच्चारण किया अपने मुख से। अब कयाधु ने बड़ी युक्ति निकाली, ये देखिए, ये युक्ति माताओं के पास होती है, ये बड़ी समझदार होती है। और ये कयाधु ने एक संकेत किया कि ऐसी युक्ति से अपना घर चलाओ, अगर तुम्हारा पति का स्वभाव तुम्हारे अनुरूप नहीं है तो भी कोई ऐसी युक्ति निकालो कि तुम्हारे अनुरूप बन जाए। तो कयाधु ने पूछा क्या कहा, बोले वही कहा जो अभी मैंने आपसे कहा। नहीं, मैंने सुना नहीं ढंग से कि आपने क्या कहा। वो तपस्या करने के लिए गया था ना, तो पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा था, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय रटता था, इसलिए मुझे गुस्सा आया, मैं लौट के आया कि अब मुहूर्त अच्छा नहीं था आज का। तो अब कयाधु गई, सुंदर सुंदर पकवान बना के, उनको जो भी प्रिय था, हिरण्यकशिपु को जो भी प्रिय था, सुंदर सुंदर बना भोजन व्यंजन बना करके लेके आई, थाल लगा करके परोसती है, रखती है, पकोड़े रखती है, कहती है कि स्वामी एक बात बतलाइए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज आपने जो बात कही है ये तो मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि पक्षी भी ऐसा बोलते हैं। क्या बोला उन्होंने, क्या कहा था। अब वो पकोड़े खाता है, बोलता है कि वो कह रहा था नमो नारायणाय, नमो नारायणाय। फिर थोड़ी देर बाद में कुछ नया व्यंजन लाती, वो रखती है, नमो नारायणाय क्या कहा था आपने। बोलो नमो नारायणाय कहता था, पर मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि कोई पक्षी बोलता है। अरे मैंने तुमसे कहा ना कि नमो नारायणाय, नमो नारायणाय कर। ऐसे करते करते संत महापुरुष कहते हैं 108 बार कयाधु ने हिरण्यकशिपु के मुख से भगवान का नाम उच्चारण करवा दिया। और उसी रात को ही गर्भ ठहरना था, और जिस समय गर्भ ठहरना था उस समय भी कयाधु कहने लगी कि आज क्या घटना घटी थी, उसका ध्यान तो उधर ही था। बोले वो नमो नारायणाय बोलता था, बस उसी समय गर्भाधान हुआ और वही संस्कार प्रहलाद के अंदर पड़ा। ऐसा
संतों ने भाव दिया। और कालांतर में बालक ने जब जन्म लिया तो भगवान का भक्त। कहने का अर्थ ये चरित्र एक संकेत करता है किसके लिए? इस समाज के लिए, हमारे समाज के लिए। देखिए हमारी कितनी सुंदर परंपराएं थी पहले। हमारे भारतीय सनातन सभ्यता में हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, जिसके अंतर्गत गर्भाधान संस्कार भी होता है। पहले जब गर्भाधान किया जाता था तो मुहूर्त देखा जाता था कि किस मुहूर्त में आपको, जैसे आज की भी ठीक वैसी परंपरा चल पड़ी है। आज की परंपरा थोड़ी दूसरी टाइप की हो गई है। आजकल भी स्पर्म को जो है बेचा जाता है, खरीदा जाता है कि आपको कैसा बालक चाहिए, आपको कैसी संतान चाहिए। आज भी ये परंपरा कुछ इस तरीके से चल पड़ी है कि अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना है, अपने बेटे को आपने कोई वकील बनाना है, तो मार्केट में स्पर्म को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। और पहले की हमारी ये परंपरा थी कि मुहूर्त से आप जो काम करते हो उस मुहूर्त के अनुरूप आपके जीवन में उसका फल मिलता है। देखिए कितनी अच्छी परंपरा थी। इसलिए जो भी हम काम करते हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्र के अनुरूप जब हम काम करते हैं तो उसका फल ठीक ठीक प्रकार से हमारे जीवन में घटित होता है। कयाधु ने इसी शास्त्र का पालन किया। ठीक शुभ मुहूर्त में उसके मुख से भगवान नाम का उच्चारण कराते हुए गर्भाधान हुआ और बालक ने जन्म लिया। प्रहलाद जी ने, प्रहलाद जी का जन्म हुआ। कालांतर में वो वन से लौट करके तपस्या तो उसने की वर पा करके आया। और इधर दूसरा कारण, एक प्रहलाद जैसे भक्त, भगवत भक्त कयाधु के यहाँ आए। जिस समय हिरण्यकशिपु नहीं था उस समय इंद्र देवता कयाधु को चोरी करके ले गए, हरण करके ले गए। इंद्र के मन में ये हुआ कि ये तो दुष्ट की संतान कयाधु के गर्भ में है, कल कोई जन्म लेगा तो ये भी दुष्ट पापी, ये सबको दुख देगा, इसलिए इससे अच्छा कि पहले ही इसको खत्म कर दिया जाए। ऐसी दुर्भावना इंद्र के मन में आई। कयाधु को हरण करके ले जा रहे थे, मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा कहाँ ले जाते हो? इंद्र ने बताया कारण। नारद जी ने कहा कि इनके गर्भ में भगवत भक्त है और भक्त की मां को तुम इस प्रकार से ले जा रहे हो। ठीक है, इनका पति दुष्ट अपराधी है, लेकिन ये अपराधी नहीं है, ये अपराधिनी नहीं है, ना ही इसके गर्भ में पल रहा बालक अपराधी है। ये भगवान का भक्त है और जिसके जीवन में भगवान के भक्त का संयोग है उसके साथ कोई अपराध नहीं होना चाहिए। छोड़ दो इनको, नहीं तो तुम अपने कुल के सहित नष्ट हो जाओगे। नारद जी महाराज कयाधु को लेकर के आए और एक आश्रम में कुटिया बनाई। कुटिया में उनको विराजमान करके सुरक्षित रखते हुए और सत्संग दिया करते थे। वही नारद जी का सत्संग गर्भ में प्रहलाद जी पर ये सत्संग का प्रभाव पड़ा। कालांतर में प्रहलाद जी ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही बाल्य अवस्था से ही उनकी रुचि भगवान के भक्ति में लगी हुई थी। भगवत भक्ति से आप्लावित ऐसे भक्त ने जन्म लिया। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। गुरुकुल में कुछ समय तक अध्ययन करने के बाद गुरुपुत्र प्रहलाद जी को लेकर के आए और हिरण्यकशिपु के गोद में रख दिया कि अवकाश का समय है, आप इनके साथ बैठें, आनंद लें। प्रहलाद ने भी बहुत दिनों बाद अपनी संतान को जब पाया तो मन हुआ कि कुछ इनसे पूछा जाए, क्या पढ़े लिख के आए हैं। तो प्रहलाद जी से पूछा कि बेटा तुम इतने दिन तक गुरुकुल में रहे, क्या पढ़ के आए हो, जरा हमें भी तो कुछ ज्ञान दो, हमें भी तो कुछ सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को सुनाया। प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर यदेहिना सदा समुद्विग्न धिया सद्ग्रह हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी से प्रहलाद जी कहते हैं, मैं तो यही समझ पाया हूं कि यह जो अंधकूप संसार है पिताजी, इस अंधकूप संसार का त्याग करके जंगल में जाके भगवान का भजन करना चाहिए, यही कल्याण का मार्ग है, अन्यथा तो हम नरक में ही जाने वाले हैं। हिरण्यकशिपु हंसने लगा। हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि लगता है कि गुरुकुल में कोई चोरी छिपे हमारे शत्रु पक्ष का कोई आके गलत शिक्षा दे के जाया करता है बच्चों को। गुरुपुत्रों को बुलाया, डांट लगाए कि ले जाके ढंग से पढ़ाया करो, तुम क्या पाठ पढ़ाते हो, हमारे यहाँ केवल अर्थ और काम की शिक्षा दी जाती है, धर्म और मोक्ष की शिक्षा नहीं दी जाती है, इसलिए हमारे कुल के अनुरूप शिक्षा इनको दिया करो। गुरुपुत्र लेके गए, प्रहलाद जी से पूछा कि भैया ये कहाँ से तुम ये सीख के आए, हमने तो तुम्हें नहीं सिखाया, किसने तुम्हें पढ़ाया? बोले जो सब संसार को पढ़ाने वाला है उसने हमें भी पढ़ाया है। तो गुरुपुत्रों ने फिर कुछ काल तक रखा
और फिर कुछ समय बाद फिर ले गए हिरण्यकशिपु के पास, गोदी में रखा। अब के जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा सुनाओ क्या पढ़े लिख के आए हो, तो प्रहलाद जी महाराज बोले कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी, भगवान को पाने के 9 सोपान हैं। जिस नारायण का चिंतन मैं करता हूं उस नारायण की प्राप्ति के लिए 9 सोपान हैं। इन 9 सोपानों में से कोई भी सोपान आप पकड़ लो, आप वहां तक पहुंच जाओगे। वो कहते हैं कि श्रवणम, भगवान की कथा को सुनो, कथा सुनने मात्र से भी आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, आपकी कथा में मन नहीं लगता है तो कीर्तन बैठो घर में बैठ करके, हरे राम हरे कृष्णा करो, इसी से ही आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा चलो, कीर्तन में भी मन नहीं लगता है तो विष्णु स्मरणम, आप जहाँ बैठे हो, दुकान में बैठे हो, गल्ले में बैठे हो, अभी ग्राहक नहीं आया तो बैठे बैठे भगवान का स्मरण करो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। जरूरी नहीं कि कथा में सुन के आए थे कि मंदिर जाना चाहिए, हमें तो फुर्सत ही नहीं है। अरे जब तक दुकान में बैठे हो तो दुकान में तो फुर्सत मिलती है ना, समय समय में, थोड़ी थोड़ी देर बाद में भगवान का चिंतन कर लिया करो। वहाँ हमारा मन नहीं लगता है, वहाँ तो दुकान का काम है, वहाँ तो ग्राहक ही याद आता है, ग्राहक का ही ध्यान लगाते हैं, हम नारायण का ध्यान नहीं लगा सकते। अच्छा ठीक है, तुम घर आ जाओ, घर आने के बाद में पाद सेवनम, भगवान के पाद सेवा किया करो, चरण सेवा करो। जाओ अपने घर के मंदिर में जाओ, वहाँ बैठ के भगवान की सेवा करो। नहीं वहाँ भी मन, अर्चन किया करो, बंदन, चलो कुछ नहीं तो भगवान के आगे बंदन ही कर लो, हाथ ही जोड़ लिया करो। भगवान तो कहते हैं कि तू मुझे हाथ जोड़, मुझे प्रणाम कर। इतना भी नहीं होता है, चलो अपने को भगवान का दास मान लो, बस इतना सही कर लो कि भगवान हमारे स्वामी, हम भगवान के दास सेवक। इतना भी नहीं बनता है तो सख्यम, भगवान को सखाई मान लो। जहां भी जाते हो तो भगवान को सखा के रूप में स्मरण करो। आत्मनिवेदनम, इतना भी नहीं होता है तो आत्मनिवेदन कर दो, सब कुछ भगवान को ही समर्पित कर दो कि भगवान ही करने वाला, कराने वाला, चलाने वाला, जैसा वो चलावे, सुख दे तो भी ठीक, दुख दे तो भी ठीक, हानि तो भी ठीक, लाभ तो भी ठीक, जय पराजय जो कुछ भी मिले ये भगवान का प्रसाद। आत्मसमर्पण जब कर दिया तो किसी प्रकार का कोई गिले शिकवे जीवन में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जीवन यापन करे। बस अब तो हिरण्यकशिपु का पारा बढ़ गया, अब तो फटकार लगाई, गुरुपुत्रों को भी फटकार लगाई। गुरुपुत्रों ने कहा नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेंद्र शत्रु। महाराज आपके पुत्र को ना हमने पढ़ाया ना बाहर से पढ़ के आया, यहाँ तो कोई आता ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ से सीख के आया। फिर हमें ऐसा लगता है नैसर्गिकी मतिरस्य राजन नियच्छमन्युम कददा समाना, ये स्वाभाविक स्वभाव है, इसका जन्मजात स्वभाव है। और देखिए जन्मजात जो संस्कार है ना ये मिटता नहीं है, आप कितना भी प्रयास करो। सबकी शिकायत होती है ना, हम तो समझा समझा के थक गए, मानते ही नहीं है। हम इतना समझाते हैं, मानते ही नहीं है। अरे जब तुमने देख लिया कि वो मानते ही नहीं है तो तुम जबरदस्ती क्यों पीछे पड़े हुए हो? तुम अपने को ही सुधार लो। दुखी हम इसलिए हैं कि हम सामने वाले को सुधारने के चक्कर में अपने को ही बिगाड़ बैठे हैं। अपने को मत बिगाड़ो भैया, वो तो जन्मजात, वो तो नैसर्गिक स्वभाव लेके आया है। मान लीजिए कि घर में आपको कोई बहुत गुस्सा करने वाला है, अब उसके स्वभाव में बेचारा क्या करे, उसके संस्कार पहले कि वो गुस्सा करेगा। कई लोग कहते हैं कि हमारे तो बहुत गुस्सा करते हैं, कोई ऐसा मंत्र बताए, कोई उपाय बताए कि उनका गुस्सा कम हो। कोई उपाय नहीं है, उपाय यही है कि आप शांत रहा करो। एक आग बने तो एक जल बनो, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। नैसर्गिक ही है, ये स्वाभाविक बुद्धि है। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, तेरे गुरुजन ऐसी बात कहते हैं, बता। नचेद गुरुमुखी यमते कुतो भद्रासती मति, जब गुरुजनों ने तुझे ये पाठ नहीं पढ़ाया, बाहर से कोई नहीं आया और मैं तो ऐसी शिक्षा तुझे देता ही नहीं हूं, मैंने दी ही नहीं है, तो ये मति तेरी कहां से बनी, कहां से ऐसी मति बनी? तो प्रहलाद जी महाराज बोले मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो विपदेत गृह व्रतानाम अदांत गोभिर विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। प्रहलाद जी महाराज बोले कि ये मेरी जो मति है ना, ये भीतर बाहर किसी ने नहीं करी है ऐसी मति,
और यहाँ जब तक सत्संग प्राप्त ना हो ना जीवन में, जिसको जीवन में संतों का संग नहीं मिला है, ऐसे मति किसी की बन नहीं सकती है। जो मति मेरा स्वभाव आप देख रहे हो ना, ये सत्संग के प्रभाव से ही है, ये उसी परमात्मा की कृपा से है। जो बेचारे एक अंधे के पीछे, जैसे कोई उसके पीछे चल पड़ा हो, अंधे का हाथ पकड़ करके पीछे पीछे चलता हो, तो कहाँ जाएगा? अंधा जहाँ गिरेगा वहीं पर ही गिरेगा। तो ये संसारी जन भी एक अंधे का पल्लू पकड़ के जैसे पीछे पीछे अनुगमन कर रहे हैं, ऐसी तो ये परंपरा चलती आई है। चरवित चरवणानाम, जिस संसार को चबा चबा करके आपने उगल दिया, फिर उसी को उठा के आप चबा रहे हो, ऐसा आप काम कर रहे हो। प्रहलाद जी का कहने का अर्थ ये था कि हमने कितने जन्मों से इसी संसार को चबाया और फिर इसको उगल दिया, चले गए हम छोड़ के, फिर लौट के आए तो जो उगला हुआ था, जहां पड़ा हुआ था वहां के फिर उसको उठा के मुंह में रख लिया। यही तो हो रहा है ना, विषय वासनाओं को भोगते हुए जीवन बीता और लौट करके फिर इस संसार में आए तो उसी कीचड़ में हम पड़े हुए हैं, उससे ऊपर उठना हम नहीं चाहते हैं। ये बिना सत्संग के तो नहीं होगा। सत्संग में जाएंगे, संतों की कृपा होगी तो भगवत की कृपा होगी, और भगवत कृपा से ऐसी मति मिलेगी। ये भगवान की कृपा से ही ऐसा हुआ। जैसे चुंबक के नजदीक में अगर लोहा हो तो चुंबक के प्रभाव से स्वयं खींचा चला आता है, ऐसे ही मैं भी उस नारायण के निकट रहने से, नारायण के प्रभाव से मैं खींचा हुआ उनकी ओर जा रहा हूं। इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है, मेरा कोई भी गुणधर्म नहीं है, ये तो भगवान की कृपा से ही मैं खींचा चला जा रहा हूं। ऐसे बात कहनी थी। गुरुपुत्रों को आदेश दिया कि इसको मार डालो। प्रहलाद जी को मारने के अनेक उपाय किए गए, लेकिन सारा प्रयास असफल रहा। अंतिम में प्रहलाद जी महाराज ने अपने मित्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। एक दिन जब एकांत में बैठे हुए थे, गुरुपुत्र घर में नहीं थे, तो अपने मित्रों को बड़ा सुंदर दिव्य उपदेश प्रहलाद जी ने दिया, जिसे प्रहलाद जी के उपदेश के नाम से जाना जाता है। और ये खबर जब हिरण्यकशिपु को जब मालूम हुई तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए एक एक करके अपने यहाँ से परिकरों को भेजता है, लेकिन प्रहलाद को मारने में असमर्थ रहे। जो भी प्रहलाद के निकट जाता है वो प्रहलाद जी के साथ में मस्ती में डूबने लगता है। जा करके जो भी देखते हैं तो प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों के साथ में बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम राम 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 शरणम श्री राम शरणम राम शरणम सीता राम शरणम राम शरणम सीताराम शरणम बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम अपने मित्रों के साथ में भगवान नाम कीर्तन हो रहा है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम श्याम शरणम श्याम शरणम श्याम शरणम श्याम शरणम ओ श्याम शरणम श्याम शरणम श्याम शरणम श्याम शरणम श्याम शरणम राधा श्याम शरणम श्याम शरणम राधा श्याम शरणम बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोलो बोलो प्यारे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रेम से बोलो श्री हरि शरणम बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
एक एक करके सभी परिकर को भेजा गया है। जो भी जाता है प्रहलाद के साथ में उसी मस्ती में उसी रंग में रंग जाता है। हिरण्यकशिपु ने देखा कि सारा राज्य खाली हो चुका है, दरबार खाली हो चुका है। अरे कहाँ गए लोग, लौट के नहीं आते हैं। अब अकेला पड़ गया। हिरण्यकशिपु भी हाथ में खड्ग लेकर के दौड़ पड़ा है उसी गुरुकुल की ओर। जैसे गुरुकुल की ओर बढ़ा, ओ गुरुकुल से लेकर के उसके भवन तक भीड़ लगी हुई है, पंक्ति लगी हुई है। सब भगवान का गुणगान गा रहे हैं, सब भगवान के नाम की धुन में मस्त हो रहे हैं। हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि श्री हरि हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। इस दृश्य को जब हिरण्यकशिपु ने बड़े दूर से देखा, उसके हाथ से खड्ग छूट गया, उसका भी रोम रोम पुलकित हो उठा। हिरण्यकशिपु का भी मन हुआ कि थोड़ी देर मैं भी नाच लूं। जैसे उसने दोनों हाथ उठाया, लेकिन उसका आसुरी भाव बड़ा प्रबल था। अपने आप को रोक लिया कि नहीं, अगर मैं भी नाचने लग गया तो मेरा कुल खत्म हो जाएगा। उसने पुनः खड्ग उठाया, खड्ग लेकर के उस भीड़ से आगे की ओर दौड़ पड़ा जहां प्रहलाद जी महाराज खड़े थे और बड़े भाव में निमज्जित होकर के भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और अपने मित्रों के साथ में गुणगान कर रहे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जय हो हरि शरणम बोल बांके बिहारी लाल की, बोल भक्त वत्सल भगवान की, बोल श्री हरिनाथ की। जय जयकारी हो रही है, चारों ओर जय जयकारी की गूंज हो रही है। भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है। सारी प्रकृति भगवनमय हो गई है, सारी प्रकृति नाममय हो गई है, सारी प्रकृति नारायणमय हो गई है, सारी प्रकृति हरिमय हो गई है। सारा जगत हरा ही हरा हो चुका है। ये हरा क्यों कहा गया? क्योंकि हरि ने ही इस जगत को बनाया, सृष्टि को बनाया, इसलिए चारों ओर हरियाली हरियाली, नाम की हरियाली चारों ओर, नाम गूंज रहा है। हिरण्यकशिपु बड़ा कठोर था, खड्ग लेकर के गया। खड्गम प्रगृहोत्पतितो वरासनात् स्तंभं तताड़ाति वलस्सु मुष्टिना। नजदीक में गया, प्रहलाद से कहा, अरे पापी दुष्ट मूर्ख कुलंगार, बता किसके बल पर तू इतना अहंकार कर रहा है? कौन है तेरा भगवान? प्रहलाद जी के नेत्र खुले, का अरे तो राजा आ गए, हिरण्यकशिपु आ गए हैं। हिरण्यकशिपु को सामने देखा। आज प्रहलाद जी को अपने पिता दिखाई नहीं दे रहे हैं, आज तो सामने दिखाई दे रहा है कि कोई राजा खड़ा हुआ है। उसके सामने, प्रहलाद के सामने कोई उसका पिता नहीं है, राजा है। जैसे ही हिरण्यकशिपु नजदीक में आया, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मत शासनोद्भूतम नेशेत्वाद्य यमक्षयम। आज मैं तुम्हें यमलोक में ले जाऊंगा, बता कौन है, किसके बल पर तू इतना अहंकार कर रहा है? कहाँ है तेरा देवता, कहाँ पर है? कौन देवता है तेरा? बुला अपने देवता को। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि मेरा देवता सर्वत्र विद्यमान है। तो कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, इस खंभ में भी है क्या? बोले हाँ, इस खंभ में भी है। तो दिखाई क्यों नहीं देता है? मेरी नजरों से देखो, मेरी दृष्टि से देखोगे तो दिखाई देंगे। इतना कहना था। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं तेरे देवता को आज छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तेरे देवता को मार डालूंगा, बुलाना है तो बुला ले। जैसे ही खड्ग का प्रहार उस खंभ पे किया, वैसे ही प्रतप्त चामी कर चंडलोचनम स्फुरत सटाकेशर जिमृताननम। बड़ा विकराल स्वरूप भगवान का उस समय अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। और यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। उस सभा में न मृग न मानुष, ऐसा रूप धारण, नृसिंह का रूप धारण करके भगवान नारायण प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की, बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का विकराल स्वरूप जैसी देखा, गर्जन कर रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं। भगवान के उस गर्जन को, उस हुंकार को जिन्होंने भी सुना वो थर 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 कांपने लगे। सारी प्रकृति डोलायमान होने लगी, कंपयमान होने लगी। सब देवी देवता डर के पीछे की ओर भागने लगे। भगवान आज हम सबको खा ही जाएंगे, मार डालेंगे। लंबे लंबे नाखून भगवान दिखा रहे हैं, सबको ऐसे करके हुंकार कर रहे हैं। लंबी लंबी दाढ़ें उनके दिख रही हैं। विकराल स्वरूप ऐसा लगता है कि भारी भरकम कोई पर्वत, सुमेरु पर्वत सामने खड़ा हो। उनकी जिह्वा बाहर निकल रही है, मुख से अग्नि की लपेटें निकल रही है। ऐसा लगता है कि सारे संसार को आज जला करके राख कर देंगे।
इतने में ही भगवान ने देखा कि मेरे भक्त को इस हिरण्यकशिपु ने बड़ा दुख दिया है। हिरण्यकशिपु भगवान से लड़ने के लिए आया, उसको पकड़ के उसके बाल पकड़ के खींचते हुए घसीटते हुए द्वार पर ले गए, ले जा करके द्वार पर बैठे और अपनी जंघाओं पर उसको लेटाया। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे भक्त को कष्ट दिया है, मेरे पुत्र को तूने कष्ट दिया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकशिपु बोला तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? मैंने ब्रह्मा जी से वर पाया है, न जल में मरूं न थल में मरूं, देख तू कहाँ खड़ा है, तू मेरी गोदी में बैठा हुआ है, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, देख तू द्वार पर बैठा हुआ है, न प्रातः मरूं न सायं मरूं, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, देख इस समय संध्याकालीन बेला है, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, देख मेरे नाखून हैं, ये न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं, न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, ये संध्याकालीन बेला है। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में, ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में किसी के भी हाथ से नहीं मरूं, ऐसा मैंने वर मांगा है। भगवान ने कहा देख ब्रह्मा जी ने क्या अपनी सृष्टि में ऐसा रूप बनाया है? निस्तब्ध हो गया, निश्चेष्ट हो गया, निशब्द हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। मैंने एक बार और मांगा है, 12 महीने में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो। भगवान ने कहा तेरे लिए विशेष मास का निर्माण किया, ये अधिक मास है, मलमास है, इसीलिए ये मास जो है अधिक मास मलमास है, ये भगवान पुरुषोत्तम का मास है, ये अत्यंत पवित्र मास है। इस मास में किए हुए कर्म श्रेष्ठ, ये बड़े फलदायी होते हैं। तो ऐसे मास का सृजन मैंने किया, अपने भक्त की रक्षा के लिए, भक्त की लाज के लिए मैंने ये विशेष मास का निर्माण किया है। बस भगवान ने उसके पेट को विदीर्ण कर दिया, दुष्ट को मार गिराया, सब ने जय जयकारी की, लेकिन सबको डर लगा कि भगवान को शांत कैसे करें। लक्ष्मी को बुलाया, आगे भेजा गया, भगवान ने एक हुंकार करी, लक्ष्मी पीछे जाके गिरी। बोले अब कोई नहीं बचा पाएगा, अपनी पत्नी को ही नहीं छोड़ा तो अब किसको छोड़ेंगे, अब क्या करें। सब ने कहा कि भाई जिसके लिए आए हैं उनको आगे करो। प्रहलाद जी को आगे किया गया। प्रहलाद जी गए, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुता उत्थाप्य तशीष्ण दधात कराम्बुजम काला ही त्रस्त धिया कृताभयम। जैसे ही प्रहलाद जी ने अपना सिर भगवान के श्री चरणों में रखा, भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान के श्री अंग का स्पर्श भक्त का होते ही भगवान ठंडे पड़ गए। अर्थात भगवान को प्रसन्न करना हो तो किसी भगवान के प्राण प्यारे भक्त को रिझाओ। भगवान, चलो भगवान को कठोर भी कह सकते हैं, कठोर हैं तो भगवान ऐसे कठोर हैं, देखो कोमल है तो इतने कोमल हैं कि लुटने को तैयार हैं। गोपियों के घर घर में जाकर के चोरी करते हैं। गोपियां कहती हैं कि लाला नेक सो तू नाच दिखा दे, ताता थैया कर दे तो माखन दूंगी मैं, तो कन्हैया मटकने लग जाते हैं। भगवान इतने सरल, इतने सहज हैं और कठोर हैं तो ऐसे कठोर है कि उस खम्भ से भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हुए। लेकिन जैसी भक्त का सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान शीतलता को प्राप्त हुए। इसलिए भगवान को रिझाना हो तो भगवान के भक्त को रिझाना चाहिए। प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। प्रभु ब्रह्मादय सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसाम प्रवाहै नाराधितुम पुरुगुणैरधुना पिप्रुः किम तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। प्रभु बड़े बड़े देवी देवता आपको प्रसन्न नहीं कर पाए बड़े बड़े सुंदर स्थितियों से। मैं असुर कुल में जन्म लिया हुआ बालक, वो भी आपके शत्रु का बालक हूँ, मैं आपको कैसे रिझाऊंगा प्रभु, आप स्वयं रिझ जाइए। भगवान प्रसन्न हुए, प्रहलाद जी को गोदी में बैठाया। प्रहलाद जी उस गद्दी पर बैठे, श्री नृसिंह भगवान जिस गद्दी पर प्रहलाद जी को अभिषेक करना है, राजगद्दी देनी है, भगवान इसलिए बैठे उस गद्दी में। पापी बैठा है इस गद्दी में। कहते हैं ना कि कुर्सी का बड़ा दोष होता है। कुर्सी में जाने से पहले सबकी मति अच्छी होती है, लेकिन कुर्सी मिलते ही सबकी मति बिगड़ जाती है। अच्छे लोग भी बिगड़ जाते हैं। क्यों? व्यक्ति तो अच्छा था, दोष उस कुर्सी का है, क्योंकि उससे पूर्व उस कुर्सी में जितने बैठते आए हैं ना, वो संस्कार जमे हुए हैं। तो जब तक बैठा नहीं है तब तक वो कहेगा कि मैं ऐसा करूंगा, और करना भी चाहता है, लेकिन वहां पहुंचते ही जो कुसंस्कार वहां बैठे हुए वो उस पर हावी हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा कहीं ऐसा ना हो, इसको कुर्सी मिलते, गद्दी मिलते, प्रहलाद भी फिर अपने पिता की तरह हो जाए, इसलिए भगवान नृसिंह पहले स्वयं बैठे, ये सारे दोष मेट दूं। तब प्रहलाद जी को बैठाया, अभिषेक किया, और भगवान ने एक वचन दिया, बोले कि जिस कुल में तेरे जैसा भक्त जन्म लेवे तो त्रिसप्त भी पिता पूत पितृ भी सहते नघ। 21 पीढ़ियां तर जाएंगे, 3 कुल की 7-7 पीढ़ियां, माता पिता की और पत्नी की, ससुराल
ये 3 पीढ़ियां, 3 कुल के 7 पीढ़ियां, 21 इनका जो है तरण हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने वचन दिया। और प्रहलाद जी महाराज से कहा तू कुछ वर मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु बस यही वर दीजिए कि मेरे मन में किसी प्रकार का कामना का उदय ना हो, क्योंकि भगवान मैंने जान लिया कि आपको पाने का अधिकारी कौन है। आज मैंने आपको पाया है तो किसकी बदौलत पाया है। आज मैं संदेश जगत को देना चाहता हूं कि अगर भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो एक ही कारण है जो भगवान को आप पा सकते हो, बस ये आप अपना लो। तो प्रहलाद जी ने कहा विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। प्रहलाद जी कहते हैं जिस दिन हमारे मन से कामनाएं संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएं, कामनाएं खत्म हो जाएं, अकाम बन जाए, निष्काम बन जाए, उसी दिन प्रभु भगवत्वाय कल्पते, आपको पाने का अधिकारी वो जीव बन जाएगा। क्योंकि प्रहलाद जी के मन में संसार की कोई वासना नहीं थी, संसार से उनको कुछ चाहिए ही नहीं था। उनको क्या चाहिए था? उनको केवल भगवान नारायण के दर्शन चाहिए, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान ने दर्शन दिया भी। इसीलिए जो ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में इसी जन्म में ही कुछ कृपा हो जाए, कुछ मिल जाए, तो उनके लिए प्रहलाद जी ने कहा कि आप अकाम बन जाओ। क्या बन जाओ? अब आप हम चाहें कि भगवान का दर्शन हो जाए, कुछ अनुभव हो, और फिर संसार की कामनाएं भी बधी हो मन में, तो एक तरफा होना पड़ेगा। कामनाएं बधी रहेंगी तो फिर तो हम बंधन में ही बधे रहेंगे। प्रहलाद की तरह हमारा जीवन निष्काम बन जाए तो भगवान का दर्शन निश्चित रूप से किसी न किसी जन्म में तो होगा ही होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।